एक्चुअली ना जेटी पर फंस गए थे, वहाँ पानी भर गया था। फेरीज का ना बहुत प्रॉब्लम चल रहा है आजकल। बारिश के मौसम में ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। एक ना एक दिन मेरा सच भी ना चाहते हुए सबके सामने आ जाएगा। जिस दिन मेरा सच सबके सामने आएगा, ये दुनिया मुझे किस नजर से देखेगी? Congrats! देखा, ये तो शुरुआत है। अब ऐसे कितने कप्स और ट्रॉफीज मैं जीत के लाऊंगा। By the way, इस बात पे तो पार्टी बनती है, क्यों आंटी? ये आंटी को क्या हुआ? अरे यार क्या बताऊं, माँ के गमले को ही लेके चला गया। I mean, चोरी हो गई है। मैंने बोला कि अरे गमले ही है, नए आ जाएंगे। हाँ मैं मानता हूँ अभी थोड़ी तंगी है, पर आ जाएंगे ना बाद में। आंटी वो आपके गमले मैंने चुरा लिए। क्या? What? और मैंने वो बेच भी दिए। तूने गमले चुराए? मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा यारी। टिमली, कहने दीजिए यहाँ से आंटी, इसका तो प्यार है वो। प्यार नहीं है मेरा, गुस्सा है। हाउ डेयर यू! तूने माँ के गमले चुराए कैसे? आंटी वो शामली को, आई थिंक शामली ने आपको बताया नहीं, वो मनोरी में किसी को एग्जॉटिक प्लांट्स चाहिए थे, तो मैंने कल ही डिलीवरी कर दी और उन्होंने एडवांस पेमेंट भी दे दिया है। ओह, तो ये पैसे उसके हैं? हाँ शायद यही है। और तू अभी क्या कह रही थी कि हैरी के दांत तोड़ देगी? अरे आई एम सॉरी। इट्स ओके। मैंने बोला था ना आंटी, ये इसका प्यार है। अगर टिमली ऐसे ना बोले तो मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो कई दिनों तक अगर टिमली ना मिले तो मुझे ऐसा लगता था कि कुछ मिसिंग है। मेरी तबीयत खराब हो जाती थी, लगता था कि लाइफ में कुछ कमी है। और जैसे ये सामने आ जाती थी, इसकी गाली गलोच और तू तड़ाक से, तो लगता था कि हाँ मैं ठीक हो गया हूँ। सुन, तू मेरी तारीफ कर रहा है या बुराई कर रहा है? ऑफ कोर्स तारीफ कर रहा हूँ यार। हाँ तो ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा मजाक पसंद भी नहीं है। ओ आंटी, मैं भूल गया, ये बाकी के पैसे। बेटा ये इतने सारे पैसे? वेल आंटी, वो हॉलीहॉक्स और ऑर्किड्स आर वेरी एक्सपेंसिव और इस इलाके में कहीं मिलते भी नहीं है। वाह यार, क्या बात है। लंदन से आके तो तुम और भी स्मार्ट हो गए हो। आई मीन, म्यूजिशियन तो तुम पहले थे ही, पर अब मार्केटिंग जीनियस। आई एम इम्प्रेस्ड, आई लाइक इट। माँ, इसी बात पे इसे एक अच्छी सी कॉफी पिला दी। नहीं आंटी, कॉफी मैं पिलाऊंगा, बट इसकी पार्टी होनी चाहिए, इसकी अचीवमेंट की खुशी में। पार्टी मैं दूंगा। नहीं मैं दूंगा, मैं अभी आता हूँ। बाय द वे, शामली कहाँ है? वो दोनों एक्चुअली सुबह जब हम घर आए तो नहीं थे घर पे। कोई नहीं, मैं उसे कांटेक्ट कर लूंगा। ठीक है। तू हाथ मुंह धो ले, मैं चाय बना के लेती हूँ। ये रख। अरे माँ, आप कब आई? वाओ, कांग्रेस! थैंक यू। सिर्फ थैंक्स? मिठाई कहाँ है? माँ से मांगो। अरे माँ, कल बिमली से बात हुई, बताया क्यों नहीं आपने? अरे मैंने इसे कहा था तुझे फोन कर दे, लेकिन इसने बोला मैं सरप्राइज दूंगी दी को। अरे इसमें सरप्राइज कैसा? मुझे तो पता ही था मेरी टिमली जीतेगी। और कितने को उड़ाया? 3 लीग राउंड्स में हराया मैंने लोगों को, फिर एक सेमीफाइनल, फिर उसके बाद एक और सेमीफाइनल और फिर फाइनल्स। माँ, आप तो ये समझ लो कि हमारे घर मेरी कॉम ने जन्म लिया है। देखना, एक दिन टिमली नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की बॉक्सर बनेगी। उसमें अभी बहुत टाइम है दी। कोई वक्त नहीं है। अरे उसमें पता भी है तुम्हें कितनी ट्रेनिंग करनी पड़ती है? सब हो जाएगा। मालूम है दी, बॉक्सिंग की एडवांस ट्रेनिंग के लिए कितना सारा पैसा लगता है।
पता है तुम्हें, हैरी ने माँ के सारे गमले बिकवा दिए यार। अरे हाँ, हैरी किसी के साथ आया था, माँ के 40 गमले बिक गए, कोई 2500 रुपए। 2500 नहीं, अभी 5000 और देकर गया है। अरे उसने बताया भी नहीं, कहाँ है वो? पार्टी मनाने। क्या? अरे वो कह रहा था टिमली की जीत की खुशी में पार्टी देनी चाहिए, पता नहीं तेजी से निकल गया। तुम लोग नाश्ता वाश्ता करो ना। विमली कॉलेज गई? हाँ, वो सुबह ही निकल गई। और वो गेस्ट हाउस में संकल? हाँ, वो आए या नहीं? मुझे क्या पता। अरे बड़े अजीब है, एक दिन आए तो कहते यहीं रुकूंगा और दूसरे दिन पता नहीं कहाँ गायब हो गए। सॉरी दी, डोंट माइंड, लेकिन तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? जिए मरे हमें उससे क्या। टिमली क्या हो गया तुम्हें? क्यों नाराज हो? बात क्या है? दी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अरे इतनी नाराजगी क्यों? कुछ तो बात होनी चाहिए ना, किसी के भी बारे में ऐसे ही। मैंने कोई गलत बात नहीं की है, बस मैं इतना कह रहा हूं कि प्लीज मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है, बस। अगर तुम्हें इस बारे में बात करनी है तो तुम्हारा मेरा झगड़ा हो जाएगा। अरे क्यों झगड़ा हो जाएगा? जब तुम चाहोगे झगड़ा कर लोगी। हाँ, अरे बस करो तुम लोग, मुझे तो टेंशन ही हो गई थी। फिर हैरी ने ये प्लान्स बिकवा कर बड़ी राहत दी। अच्छा लड़का है। ये एटीट्यूड सही नहीं है टिमली, बहुत गलत है। मेरा एटीट्यूड कुछ गलत नहीं है दी, जिसे तुम सर चढ़ा रही हो ना, उसे तुम जानती भी नहीं हो। अच्छा, तो तुम जानती हो? क्या जानती हो उनके बारे में? तुम क्या जानती हो उनके बारे में? बस करो तुम लोग, बस। कहाँ जा रही हो? पहले नाश्ता करो। टिमली, हैरी ने अच्छा किया, ऐसे 2-4 कॉन्ट्रैक्ट्स और मिल जाए तो महीने का हमारा खर्चा निकल आ जाए ना। ये प्लांट्स की खरीद बिक्री भी अजीब है, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि ये पौधे मेरे बच्चों की तरह हैं। लेकिन क्या करें, और कोई चारा भी तो नहीं है। फिर सोचती हूँ जहाँ ये जाएंगे वहाँ इनका देखभाल अच्छी तरह से हो पाएगा। माँ, आप बहुत जज्बाती हैं। इतना जज्बाती होना अच्छा नहीं। जज्बाती ना होना अच्छी बात नहीं होती है। आजकल तो जज्बाती ना होना फैशनेबल हो गया है, लेकिन जज्बात कुदरती होते हैं और किसी भी कुदरती चीज को दबाए रखना अच्छा नहीं है। उससे विस्फोट हो सकता है, दर्द होता है, दुख होता है। तुम टिमली की बातों का बुरा मत माना करो। पर माँ, कोई बात हो तो इंसान बुरा माने ना, पर वो बिना बात के बात करती है। पहले तो कभी भी उसने संकल्प जी की कोई शिकायत नहीं की, इनफैक्ट एक बार तारीफ भी की थी, पर पता नहीं क्या हो गया अचानक उसे। वही तो मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन टिमली को जितना उकसाया जाए वो उतना भड़क जाती है। तुम तो जानती हो ना उसे। उसे कुछ देर अकेला छोड़ दो। उसका गुस्सा दरअसल अपने आप से है, उसका तर्क अपने आप से है, अंदर ही अंदर उबलती रहती है। मुझे उस पर दया आती है, क्योंकि क्रोधित इंसान कभी खुश नहीं रह पाता। वो सब तो ठीक है माँ, पर वो हर बात पे गुस्सा होती है। जब तक वो अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएगी, हम उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? शामनी, फिलहाल उसे अकेले रहने दो, अपने आप से उलझने दो। देखना, जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा ना,
अपने आप आकर के तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताएगी। वैसे तुम कहाँ गई थी? माँ, वो न्यूज़पेपर में एक ऐड आया था ऑफिस असिस्टेंट के जॉब के लिए, उसी के इंटरव्यू के लिए गई थी बोरीवली। कैसा रहा इंटरव्यू? जॉब तो दे रहे हैं और सैलरी भी ठीक ठाक है, पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या? ड्यूटी रात की है। ये एक ट्रेडिंग हाउस है ना, और क्लाइंट अमेरिका के हैं। मतलब जब वहाँ रात होती है तब यहाँ दिन होता है, और जब यहाँ दिन होता है तो वहाँ रात होती है। नहीं शामली, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रात की ड्यूटी। माँ, इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है, बिल्कुल सेफ है। और भी लड़कियां वहाँ जॉब करती हैं। वैसे मैंने अभी तक हाँ नहीं बोला उन्हें। फिर भी एक बार सोच लो। मुझे लगता है कि हमारा ये हॉर्टिकल्चर का बिजनेस अगर चल पड़ेगा तो दोनों माँ बेटी यही काम कर सकते हैं। पर कितना कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा माँ? 1, 2? इससे क्या होगा? और फिर यहाँ हम जानते ही कितने लोगों को हैं। माँ, आप सही कहती हैं। पौधे बच्चों की तरह होते हैं। इन्हें गौर से देखो ना तो ऐसे लगता है कि जैसे हमें देख के हंस रहे हैं, झूम रहे हैं। पता है, मैंने कहीं पढ़ा है प्लांट साइकोलॉजी। उनका एक अलग ही मनोविज्ञान होता है। वो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, रिएक्ट करते हैं, और सबसे मजेदार बात यह है कि उन्हें गाना बजाना भी बहुत पसंद आता है। पर I'm sure उन्हें पुराने गाने पसंद आते हैं, शायराना, जज्बाती। अरे हाँ माँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गई। उस दिन मैं संकल्प जी के गेस्ट हाउस गई थी। वहाँ एक डायरी पड़ी थी। सॉरी, मैंने कुछ पन्ने पढ़ लिए। गलत बात है। किसी की पर्सनल डायरी पढ़ना ठीक नहीं। जानती हूँ माँ, पर इतनी क्यूरियोसिटी हो रही थी ना, अपने आप को रोक ही नहीं पाई। क्या पंक्तियां थी, क्या कविता थी। वक्त की सलाखें कैद मन मेरा, चप्पा चप्पा, रास्ता रास्ता, बेड़ियों में जकड़ा, हर पल दिन साल यूं ही दिन रैन बीत जाए। उस और क्या भला है मन जान ना पाए। किससे पूछूं, कहूं किससे मैं बेचैन मन की बातें। एक बार, बस एक बार खोल दे कोई मन की ये कठोर सलाखें। माँ, आपको पता है ये कविता कैसे खत्म होती है? पता है। न दुख की वादियों में, न सुख की फजाओं में, न रात का रख्तिम आसमां, ये तो प्रणय प्रभा है। तकती सैकड़ों आंखें, ये वक्त की सलाखी। वाह, ऐसा लगता है जैसे ये पंक्तियां शायद आपके लिए ही लिखी गई। हाँ, संकल्प ने ये कविता मेरे लिए लिखी थी। पर कुछ नहीं, हैरी आने वाला था ना। बिमनी से बात हुई फोन पे? हाँ, वो अपने फील्ड ट्रिप के लिए भीमा शंकर गई है। उसने कहा कि आने में थोड़ी देर हो जाएगी। मैं बिमली की बड़ी बहन बोल रही हूँ।
थोड़े से अनजाने। बिमली से बात हुई फोन पे? हाँ, वो अपने फील्ड ट्रिप के लिए भीमा शंकर गई है। उसने कहा कि आने में थोड़ी देर हो जाएगी। अच्छा। और संकल्प से बात हुई? नहीं, जब से आई हूँ तब से ना तो उनसे मुलाकात हुई है ना कोई बात। हैरी के लिए नाश्ता बना दो। आप कॉफी पियेंगे? नहीं, हैरी के साथ ही पी लूंगी। न दुख की वादियों में, न सुख की फजाओं में, न रात का रक्तम आसमान। ये तो प्रणय प्रभा तो है। वाओ, खीर। एक मिनट। उप्स, अभी नहीं खाना था। नहीं, पहले टिमली फिर कोई और। फिर मैडम है कहाँ? नाराज, अपने कमरे में। ये कौन सी नई बात। एनीवे, देखता हूँ मैं किस बात से नाराज है। नहीं नहीं, मत जाइए उधर, नहीं तो आप पे भी भड़केगी। अरे भड़कना बहुत देखा है और बहुत झेला भी है। अभी अभी बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत के आई है। एक दो पंच अगर दिया ना तो। एक दो पंच ना वो भी खा चुका हूँ। मैं ले आता हूँ उसे। श्यामली, ये क्या है? कौन लाया इसे? और कौन? हैरी। पर वो है किधर? वो टिमली को मनाने गया है। पड़ेगी आज, 2 फटके तो पड़े ही उसको। बोला मैंने उनको। अरे छोड़ ना, मुझे क्यों लेके आया है बाहर? अरे पहले छोड़। मेरा लाया हुआ केक खाओ, फिर खीर खाओ, तब। अरे पर क्यों? मुझे नहीं काटना केक वेक। That's the rule. पार्टी गर्ल फर्स्ट, फिर बाकी सब। चल काट। Wait a minute, बिमली कहाँ है? बिमली देर से आएगी। उसका स्टडी ट्रिप भीमा शंकर हिल्स पे था ना, तो वो वहीं गई है। लेकिन उसने बोला है केक काटने के बाद केक उसके लिए भी रख दे। ओके, सो आपके नासिक कैंप से चैंपियनशिप कप जीतने की खुशी में ये छोटी सी पार्टी रखी गई। सो जल्दी से केक काटिए और हमारा पेट भरिए। अब वेट, क्या हुआ? रोजी को भी बुला लेते ना। वो अपने कजिन के यहाँ चेंबूर गई है। एंड नाउ प्लीज विदाउट एनी फर्दर डिले, ऊपर गॉड और नीचे आंटी को नमस्कार करके प्लीज केक काटिए। चल कर। मैं चाकू लेके आती हूँ। अरे ये निकालेगा बाहर, लेजी। हाँ रेडी। ये Three cheers to Bimli. वेल, अब इस इमोशनल सीन के बाद अब वक्त आता है खीर की तरफ हाथ बढ़ाने का। एक मिनट, पहले टिमली और आप। हेलो, मैं बिमली की बड़ी बहन बोल रही हूँ। क्या? कहाँ? मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? वो बिमली एक्सीडेंट। मुझे जाना होगा माँ। कहाँ? भीमा शंकर।
टिमली क्या हुआ बता ना। माँ वो 3 लोग लेक के किनारे गए थे फोटोग्राफी करने। हाँ? माँ जमीन धंस गई, बिमली भी। बस थोड़े से अनजाने। माँ हैरी तो गया है पीछे पीछे, हाँ पर कहीं कुछ गलत नहीं हो गया। वही तो फोन नहीं कर रहा है कोई। तो एक काम करना, किसी का नंबर है बिमली का, कोई दोस्त या सहेली देख। हाँ विनीत करके एक लड़का है, उसका नंबर है मेरे फोन पास। लगा। क्या हुआ? माँ रिंग जा रही है लेकिन कोई उठा नहीं रहा है फोन। तो किसी और का नंबर होगा, कोई और देख ना। हाँ हाँ हाँ, टीना नागरानी का नंबर है, 1 मिनट। हेलो, हाँ टीना, मैं टिमली बोल रहा हूँ। वो बिमली आज तुम लोग के साथ फील्ड ट्रिप पे गई थी। ओह ओके ओके, थैंक यू। क्या हुआ? माँ ये फील्ड ट्रिप पे जो 6 लोग गए थे उसमें से ये लड़की तो नहीं गई। अच्छा तो शामली को नहीं, हैरी को लगा, हैरी को फोन लगा। हेलो हैरी, कहाँ हो तुम लोग? अच्छा यार, जैसे ही पहुंचो प्लीज अपडेट करो। माँ बहुत परेशान है। फोन उठा। हेलो, हाँ हैरी, हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? ओके ठीक है ठीक है, मुझे अपडेट करो। क्या हुआ? टिमली क्या हुआ बता ना। माँ वो 3 लोग लेक के किनारे गए थे फोटोग्राफी करने। हाँ? माँ जमीन धंस गई, बिमली भी। शामली, मैं हर तकलीफ सह सकती हूँ, लेकिन मेरे बच्चों पर कोई तकलीफ आए तो मैं बिखर सी जाती हूँ। प्रभा का अस्तित्व उसके बच्चों से ही है। काश मैं आप सबको ये समझा पाता कि मेरा यहाँ ये गेस्ट हाउस में आना एक कोशिश है। मैं हर पल मौजूद हूँ आपके घर की चेतना में। कभी पूछना अपनी माँ से।